राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रंगीला हरियाणा पर। और आज हम गांव धरोदी में आए हैं। पहले भी आए थे, उस दिन हमने सुशील धरोदी जी का इंटरव्यू लिया था, जो बैठे हैं हमारे साथ। और बैठे हैं अमित जी। ये दोनों सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं। और सुशील द्रोदी जी ने अपनी मित्रता के लिए जो सरपंची है वो अमित जी को दे दी है। तो इसके लिए अमित जी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। आपके चैनल के सारे दर्शकों को बहुत भेटिए। चैनल के सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारे गांव में स्वागत है भाई। तो इनका गड़ा बैठा हुआ है क्योंकि चुनाव है, चरम सीमा पर है। और दिन रात इन्होंने एक कर रखी है चुनाव को जीतने के लिए। तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे युवाओं के लिए, क्योंकि हमने सुशील जी से बात की थी, उन्होंने खेलों के माध्यम से और दूसरे माध्यम से बताया था। तो आप क्या। सबसे पहले तो हमारा गांव में जो नशा है उसको बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। गांव में ठेका नहीं रहने देंगे। कुर्ते हैं, जो भी चीज है, स्मैक, कुछ भी चीज है, बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो ये कह रहे हैं कि गांव में जो ठेका है उसको बंद किया जाएगा, तथा जो खुर्दे हैं उनको भी बंद किया जाएगा। इन्होंने भी यही बात की थी, जो घोषणा पत्र था उसमें ये बात मुख्य रूप से थी कि गांव में रेजुलेशन डाल के जो ठेका है उसको बंद किया जाएगा। तो सुशील जी से भी बात करते हैं। सुशील जी, आपने अपने दोस्ती के लिए जो सरपंच पद है ठुकरा दिया है। तो हमने जैसे इतिहास में भी देखा है, चौधरी देवीलाल ने भी अपना प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था देश के हित के लिए। तो आपके मन में। सबसे पहले आपका दोबारा द्रौपदी गांव में पहुंचने पे और आपके दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें इतना प्यार दिया और दोबारा आप हमारे पास आए हो, उसके लिए आपका स्वागत है गांव में। और बात रही त्याग की, अगर हम एक होके अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलती है। अगर हम अलग अलग होंगे तो कोई गलत आदमी उसका फायदा उठाता है। तो हमने एक सोच समझ के कोई फैसला लिया है। तो अमित और मेरे में कोई, मैं तो नहीं मानता फर्क है। जो जो हमारा लक्ष्य है गांव का, वो हम एक एक होकर पूरा करेंगे उसको। चाहे वो शराब का ठेका हो, चाहे युवाओं की बात हो, या फिर गांव के विकास की बात हो, तो हम मिलकर काम करेंगे उस पे। एक और एक 11 होते हैं, आपने भी सुना है और फिल्म भी बनी है इस पे। तो ये दोनों एक हो गए हैं, मतलब ये 11 हो गए, इनकी ताकत बढ़ गई है। तो इसको कैसे देखते हो आप। बिल्कुल एकता में बल है। जैसे झाड़ू है, वो जब इकट्ठा रहता है वो कूड़ा को साफ करता है, लेकिन जब वो खुल जाता है वो खुद एक कूड़ा बन जाता है। सही बात है। ये जैसे झाड़ू है, यदि वो खुल जाए तो खुद कूड़ा है, यदि वो इकट्ठा हो जाए तो वो कूड़े को साफ करता है। तो जैसे अभी देखा हमने कि गांव में भी अपराध बढ़ रहे हैं, जैसे बच्चों के साथ, या कोई भी सुरक्षा नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे गांव में। जितना हमसे बनेगा उससे बढ़कर करके दिखाएंगे। 5 साल में 50 साल का काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि 5 साल में 50 साल का काम करके दिखाएंगे ये। और जैसे गांव में सफाई है उसके बारे में। बिल्कुल। जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं उनका भरपूर फायदा उठाएंगे। हर चीज का क्या है, गांव में सरपंच बनते हैं 3 साल तक सरपंच को ये समझ में नहीं आता कि पंचायत सेक्रेटरी होता है वो क्या है। 3 साल के बाद पता चलता है सरपंच को कि भाई पंचायत सेक्रेटरी तेरा पीए है, कलर के रूप में काम करता है। लेकिन गांव के सरपंच 3 साल तक तो उसको सिर पे बिठा के रखते हैं भी हाँ ये तेरा बिगाड़ देगा और कुछ कर देगा, गलत कर देगा। लेकिन मैं तो एक ही बात बोलूँ, सेक्रेटरी, एमबी, जेई, एसडीओ छोड़ो, कल को सरपंच बनते हैं तो वीडियो को भी द्रौपदी में आके काम करना पड़ेगा, न कि दफ्तर में बैठेंगे। तो यहाँ जो बैठे हैं युवा, हम उनसे भी बात करते हैं। तो क्या सोचते हो अमित जी, आपके गांव की जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरेंगे। बिल्कुल खरा उतरेंगे जी, बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल उतरेंगे जी। तो कैसा चेहरा है ये अमित जी, युवा हैं और
आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में? बहुत बढ़िया चेहरा है जी, अच्छे लग रहे, बिल्कुल बढ़िया, ईमानदार है, सच्चे ईमानदार है, बिल्कुल। अमित जी बढ़िया काम कराएंगे। तो अभी ताऊ जी से बात करते हैं। हाँ जी ताऊ जी, ठीक है, बताना आप अमित जी के बारे में कुछ। बहुत बढ़िया हो रहा है, सहयोग देगा पूरा मगड़ में। ऐसे तो नहीं कि ये अभी जैसे इलेक्शन है अभी खड़े हुए हैं, पहले भी जैसे गांव में कुछ किया है या नहीं किया? ना किया है, करता है काम में काम। तो सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? पहले तो ये बात में काम करने की बात 2019 में हमने एक युवा साथियों ने एक धरना दिया था, उसमें मुख्य रूप से अमित भी था, हमने युवा ने प्रधान बनाया था और हमने उसमें एक सफलता 45 दिन में एक सफलता मिली थी। हमारा नहर का पानी जो 30 सालों से नहीं हो रहा था वो समाधान, तो हमने सिर्फ 45 दिन में हमारा वो समाधान मिला और आज गांव को पानी मिल रहा है। बाखरा बरवाला ब्रांच से हमें पानी मिल रहा है और लगभग पूरे गांव को पानी खेतों में लग रहा है और उससे फसल में हमारा बहुत फायदा भी हो रहा है। तो गांव में पानी की पीने की समस्या थी और दिक्कत भी होती है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब हैं वो पानी के लिए ही जाने जाते हैं। तो गांव में 45 दिन के अंदर एक संघर्ष कमेटी बनी थी और द्रौदी में जो नहर से पीने का पानी है वो आया था। तो आगे भी आपसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गांव का विकास हो सके। धन्यवाद।